मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक जो औलिया अल्लाह हैं इन्हें किसी किस्म का ना कोई खौफ है ना ये गमगीन होंगे। ना दुनिया के अंदर इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ है, ना ये आखिरत में इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ होगा, ना ये गमगीन होंगे। ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत के अंदर भी कामयाब है। एक हदीस मुबारका जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है जब मेरा बंदा नवाफिल के जरिए, नफली इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसको ये मकाम अता कर देता हूँ कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। हदीस मुबारका, एक हदीस मुबारका सिर्फ आपके गोशगुजार करूंगा, थोड़ी तवील हदीस है और ये सारी बातें इसी के अंदर आ जाएंगी। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर सहाबी हैं, आप रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली उम्मतों में से जो औलिया थे उनमें से एक अल्लाह के वली का तज़किरा किया। किसने तज़किरा किया? हम सब के आका मौला मदनी ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तज़किरा किया। तो पता चला कि कुरान की आयत पढ़ी जिसमें रब ने तज़किरा फरमाया औलिया का। हदीस है, मुस्तफा बयान फरमा रहे हैं, तज़किरा किया मुस्तफा ने औलिया का, रिवायत कर रहे हैं सहाबी, तज़किरा किया औलिया का। तो आगे सलफ सालिहीन ने, मुहद्दिसीन ने, आज तक हम तक ये हदीस पहुंची तो हर दौर में इस हदीस को बयान किया गया। तो पता चला कि औलिया का तज़किरा करना ये रब की भी सुन्नत है, ये मुस्तफा की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है और तमाम आइमा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन की भी ये सुन्नत है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सरकार की बारगाह में मौजूद थे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहली उम्मतों में से एक छोटा सा अल्लाह का वली था जिसकी उम्र बहुत छोटी, छोटा सा लड़का है, लेकिन रब ने उसे ये शान अता फरमाई है कि उबरिउल अकमह वल अबरसा, कि अगर किसी कोढ़ की मर्ज के अंदर मुब्तला शख्स के जिस्म पे हाथ फेर दे रब से शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी अंधे की मादरजात अंधे की आंखों पे हाथ रख दे रब आंखें अता फरमा दे। बदकिस्मती ये है कि जिस इलाके के अंदर वो अल्लाह का वली रहता था उस इलाके का जो बादशाह था वो अपने आप को खुदा कहता था, खुदाई का दावा करता है, लोगों से सजदा करवाता है, लोगों से पूछता है तुम्हें रिज़्क कौन देता है, लोग कहते हैं तू हमें रिज़्क देता है। अब आगे चलिए, इसी बादशाह के वुज़रा में से एक वजीर की आंखों की बीनाई चली गई, नबीना हो गया, बादशाह का बड़ा करीबी था, पूरे मुल्क के तबीबों हकीमों से इलाज करवाया लेकिन आंखें ठीक ना हुई, सबने लाइलाज करार दे दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, इसकी जो आंखों की रोशनी है उसका कनेक्शन कट चुका है, अब आंखें ठीक नहीं हो सकती, ये इसी तरह रहेगा, इसी तरह जिंदगी गुजारेगा। लाइलाज हो गया, बादशाह भी परेशान, वो वजीर भी परेशान, सब कुछ है, मालो दौलत है, लेकिन तबीब कह रहे हैं कि इसकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। अब जब लाइलाज हो गया, सब ने जवाब दे दिया अब इलाज नहीं हो सकता, आंखें ठीक नहीं हो सकती, तो एक बंदे ने उसे कहा, उस वजीर से, कि एक मशवरा मैं देता हूं, अगर तू अमल कर ले तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। कहने लगा क्या? कहने लगा कि हमारे मुल्क के फलां जंगल के अंदर एक छोटा सा लड़का है, उसके पास चला जा, अगर उसने तेरी आंखों पे हाथ रख दिया तेरी आंखों की बीनाई लौट आएगी। कहने लगा ये कौन सा मुश्किल काम है। उसने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया, अपने गार्ड्स को बुलाया, कहा कि इतना सोना ले लो, इतनी चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, इतनी सवारियां ले लो, हमने फलां जंगल के अंदर जाना है। जब वजीर था उसने कहा, सब कुछ हाजिर हो गया, वो एक घोड़े पे सवार हुआ, सफर शुरू हो गया, उस जंगल के अंदर पहुंचा तो क्या देखता है, वाकई एक छोटा सा लड़का है, नौजवान लड़का है और लोग उसके इर्द गिर्द बैठे। ये वजीर उसके पास गया, वो सारा मालो दौलत जाके उसके आगे रखा, अल्लाह के वली के सामने रखा, कहने लगा ये सारी दौलत ले ले, मेरी आंखों पे हाथ रख के मेरी आंखें ठीक कर दे।
वो अल्लाह का वली था, दुनिया की तलब न थी, उसे ठोकर लगाई, कहा कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, ये ले जाओ, और उसकी आंखों पे हाथ रखा, उसकी आंखें ठीक हो गई। वो देखने लगा, सब कुछ देखने लगा, बड़ी मिन्नत समाजत की कि ये माल ले लो। अल्लाह का वली था, कहने लगा मुझे माल की तलब नहीं, ये माल सारा वापस ले जाओ, तुम्हें आंखें चाहिए थी, मिल गई। अब वो वजीर चला और वापस बादशाह के दरबार में आ गया। जब बादशाह के दरबार में आया तो बादशाह ने देखा कि पूछा वजीर, तमाम तबीबों ने, हकीमों ने तुझे लाइलाज करार दे दिया कि तेरा इलाज नहीं हो सकता, फिर ये आंखें कहां से लेके आ गया, ये तेरी आंखें कैसे ठीक हो गई? कहने लगा कि बादशाह, फलां जंगल के अंदर एक नौजवान लड़का है, उसके पास गया था, उसने आंखों पे सिर्फ हाथ रखा है, आंखें ठीक हो गई। वो कहते हैं कि कानी को कान फुड़क जाती है। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, सजदे करवाता था, कहने लगा कि अगर वो लड़के की शान यही है, मैं तो झूठा हूं। वो लड़के की शान अगर ये है तो लोग उसकी पैरवी करने लग जाएंगे, उसके पीछे लग जाएंगे, उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। जाओ, जाकर उस लड़के को लेके आओ। लड़के को लाया गया। अब वो जंगल में रहता था अल्लाह का वली, अब वो आ रहा है खरामे खरामे, सीना चौड़ा है, मोहब्बत के अंदर झूमते हुए। रब फरमाता अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं, वो बेखौफ और खतर होके बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने पूछा लगा कि क्या तेरा मेरे सिवा तेरा कोई खुदा है, मेरे सिवा तेरा कोई रब है? तो वो लड़का नौजवान, वो अल्लाह का वली जिसे किसी का खौफ नहीं, खौफ है तो सिर्फ रब का, कहने लगा अल्लाहु रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। उसने पूछा तेरा रब? कहने लगा मेरा नहीं, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। जब बादशाह ने ये सुना कि ये मेरी महफिल में आके लोग तो बोलते भी नहीं, लोगों की आवाजें बंद हो जाती हैं, सजदे में गिर जाते हैं, ये तो बोल रहा है, अपने वज़रा को जमा किया, कहने लगा इसका क्या किया जाए, किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। सरकार फरमाते उसने अपने वज़रा को जब जमा किया, वज़रा से मशवरा किया, तो वज़रा कहने लगे हम ऐसे करते हैं, इसे पहाड़ की चोटी पे ले जाते हैं और पहाड़ की चोटी पे जाके इसको नीचे गिराएंगे, नीचे गिरेगा मर जाएगा, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जाहिर है वो जैसा बादशाह था वैसे ही उसके वज़रा थे, उनको तो माल चाहिए था, वो सजदा करते माल मिलता है। वज़रा ने कहा कि चोटी पे लेके जाके, पहाड़ की चोटी पे नीचे गिराएंगे, मर जाएगा, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जब ये कहा उसने कहा कि मशवरा बहुत अच्छा है। चंद सिपाहियों को कहा कि इसका हाथ पकड़ो, पहाड़ की चोटी पे ले जाओ। सिपाहियों ने पकड़ा, पहाड़ी की चोटी पे ले गए। जब पहाड़ के ऊपर गए, जाके ऊपर गिराने लगे नीचे। वो अल्लाह का वली था, वो डरा नहीं, रब की बारगाह में दुआ करने लगा, अल्लाहुम्मा क़फ़िनीहिम बिमा शिअता, ए मौला अगर तेरी मशीयत यही है मैं राजी हूं, वरना इनके मुकाबले में काफी हो जा। अब दुआ की, जो जुबान से कलिमा निकला वो रब की बारगाह में कबूल हुआ। पहाड़ के अंदर जल्जला आ गया, पहाड़ जो है वो हिलने लगा, वो जितने सिपाही थे वो सारे पहाड़ से नीचे गिरे, सारे मर गए, वो अल्लाह का वली सलामत बच गया। जब अल्लाह का वली बचा, पहले बादशाह ने अपने सिपाही भेज के उस अल्लाह के वली को बुलाया था। अब ये वली इसने सीना चौड़ा किया, मोहब्बत के अंदर झूमते हुए शहर की तरफ चल पड़ा। अब इधर बादशाह रास्ते में खड़ा इंतजार कर रहा है कि मेरे वो सिपाही उसको खत्म करके अब आ रहे होंगे, मैं उन्हें इनाम दूंगा, मेरा रास्ता साफ करके आ रहे हैं, मैं उन्हें इनाम दूंगा। अब वो हीरे जवाहरात लेकर रास्ते में खड़ा है। क्या पता चलता है कि वो अल्लाह का वली सही सलामत आ रहा है, लेकिन सिपाही कोई भी नहीं बचा। जब वो आया अल्लाह के वली के, अल्लाह का वली खुद बादशाह के सामने, बादशाह फिर अपनी जान के लाले पड़ गए। फिर वज़रा को जमा किया, अब क्या किया जाए? वज़रा ने फिर मशवरा दिया, अब इसे ऐसे करते हैं, कश्ती में बिठा के समंदर के दरमियान में ले जाते हैं, वहां जाके कश्ती से नीचे गिरा देंगे, वहां पे पानी में डूबकर हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही किया, कश्ती के अंदर बिठाया, सिपाहियों ने ले गए। अब कश्ती जब समंदर के दरमियान में, जहां पे गहरा पानी था, वहां पे पहुंची
तो वो उसे गिराने लगे। तो जो उसने दुआ पहाड़ पे की थी वहीं पे वही की, फिर वही दुआ की कि मौला अगर तेरी मशीयत यही है मुझे हलाक कर दे, मुझे मार दे, पानी के अंदर डुबो दे, मैं राजी हूं, वरना इनके मुकाबले में काफी हो जा। अब ये कहा, ये दुआ की, वो पहाड़, वो समंदर के अंदर तुगयानी आ गई, तूफान आया, कश्ती हिलने लगी। जब किश्ती जो है वो हिचोले खाने लगी, जो जितने सिपाही थे वो इर्दा गिर्द थे, वो अल्लाह का वली दरमियान में था, वो सारे के सारे सिपाही गिर गए, वो अल्लाह का वली फिर बच गया। अल्लाह का वली था, फिर कश्ती किनारे लगाई, अब शहर की तरफ चल पड़ा। अब बादशाह पहले की तरह फिर इंतजार कर रहा कि मेरे सिपाही आ रहे, अब मैं उन्हें इनाम दूंगा, लेकिन क्या देखता है कि वो सिपाही तो एक भी नजर नहीं आता, अल्लाह का वली सही सलामत आ रहा है। जब अल्लाह का वली सामने आया ना, जब सामने आया तो अल्लाह के वली ने कहा, अब खुद अल्लाह के वली ने कहा, तू जितने मर्जी हीले बहाने कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले, तू मुझे रास्ते से नहीं हटा सकता। हाँ, एक काम मैं तुझे बताता हूं, अगर वो तू कर लेगा फिर मेरी शहादत हो सकती है। उसने क्या कहा? क्या क्या काम है? वो अल्लाह का वली कहने लगा, ऐसे कर, फिर एक पहाड़, एक ना मैदान के अंदर, खुले मैदान के अंदर, जंगल के अंदर अपनी सारी रियाया को जमा कर ले और एक चबूतरा तैयार करके मुझे उसके ऊपर खड़ा कर देना और अपने हाथ के अंदर तीर और कमान लेके बस ये कहना, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, मैं इस बच्चे के रब का नाम लेके तीर चलाता हूं, ये कह के तीर चलाना, जैसे ही मुझे तीर लगेगा मेरी शहादत हो जाएगी। बादशाह ने कहा, ये तो काम अक्ल का अंधा था, कहा कि ये काम तो बड़ा आसान है, ये तो काम मैं फौरन करता हूं। ऐलान करवा दिया कि फलां जंगल में सारे जमा हो जाएं। एक चबूतरे के ऊपर उस अल्लाह के वली को खड़ा किया गया, वो अल्लाह का वली खड़ा है। उस बादशाह जो पहले रब का इनकार करता था, अपने आप को खुदा कहता था, अब तीर कमान उसके हाथ में है, उसने वो तीर चलाते हुए बस ये कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, इस बच्चे के रब का नाम लेके मैं तीर चलाता हूं, बस ये कहा, तीर चला, जाके उसकी कनपटी पे लगा। वो अल्लाह का वली फौरन शहीद हो गया। जब लोगों ने, रियाया ने, मजमे ने ये सारा देखा कि कैसा माजरा है कि बादशाह ने कितने हिले बहाने किए लेकिन इसे रास्ते से नहीं हटा सका, अब उसी बच्चे के रब का नाम लिया है, उसी लड़के के रब का नाम लिया है तो उसकी शहादत हुई है। जब ये देखा तो वो सारा का सारा मजमा जो बादशाह को पहले सजदा करता था, बादशाह के हुक्म पे आया हुआ था, वो सारे के सारे उस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बज़ाहिर वो अल्लाह का वली वो दुनिया से जा रहा था, लेकिन जाते हुए भी वो पूरी रियाया को कलमा पढ़ा के जा रहा था। इस तरह अल्लाह के वली की शहादत हो गई। ये वाकया सरकार अलैहिस्सलाम ने बयान किया अल बिदाया वन निहाया के अंदर। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये पूरी हदीस बयान है। अल बिदाया वन निहाया के अंदर आगे लिखा है कि सरकार अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी जमाना गुजर गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजरा, हत्ता कि हजरत उमर फारूक का जमाना आ गया। हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो एक इलाके के अंदर तूफान आया। जब तूफान आया, सैलाब आया, तो एक जगह पे कुछ कब्रें खुली। जब कब्रें खुली तो एक मैयत को देखा गया कि वही नौजवान कि जिसका तज़किरा सरकार अलैहिस्सलाम ने कई साल पहले किया था, आज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उसकी कब्र खुली तो देखा कि उसका जिस्म भी सलामत है और कनपटी पे जहां पे वो तीर लगा था, वो तीर वाली जगह से खून बह रहा है, ताजा, जैसे अभी इसको गोली लगी हो, तीर लगा हो, उसी तरह जिस्म भी सलामत है, वो उसका खून भी उसी तरह जारी है। तो पता चला कि अल्लाह के वली जो हैं वो बज़ाहिर तो दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनका फैजान बढ़ जाता है, उनका जिस्म सलामत रहता है। ये औलिया तो रब के प्यारे महबूब ने फरमाया कि हदीस कुदसी है कि जब मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। वो उसने रब की बारगाह में दुआ की, रब ने फौरन कबूल कर ली।
ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वलियों को अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ है कि मालिक हमें सही मानों के अंदर औलिया अल्लाह से और बिलखुसूस हजरत सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।